हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर। ये साल, ये वर्ष हर्षोल्लास के साथ आप मनाएं और साथ ही साथ अपने अच्छे नए साल की कामना करें। और ये अच्छे नए साल हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं, हम कौन से एक्शन करें, ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बताना चाहूँगा। पूरे वीडियो को देखें। आज आप बदलने वाले हैं, आज आप बदलने वाले हैं, क्योंकि मैं अपना एक एनर्जी और बहुत ही सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ आप लोगों से। कृपया ध्यान से पूरा वीडियो देखें। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर 2022 एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द ईयर्स टू कम। ये नया साल में हमें क्या करना है? अगर आप जाने तो केवल दो ही शब्द है इस संसार में, इस जिंदगी के लिए केवल दो शब्द, और उसमें से पहला शब्द है इनलाइटनमेंट और दूसरा शब्द है सफरिंग। वंस अगेन आई वांट टू शेयर इन फ्रंट ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, या तो इनलाइटनमेंट होगा या तो सफरिंग होगी। Either enlighten yourself or you can go with suffering from this universe. या तो खुद को आप enlightened कर लीजिए या तो सफरिंग के साथ ही विदाई कर लीजिए इस जीवन से। किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। क्या चुनना चाहते हैं? क्योंकि ये जीवन के दो ही गति हैं, either enlighten yourself or you can go with suffering and nothing else. जिस तरह से धन के तीन गति होते हैं, धन के तीन गति कौन कौन से? दान, भोग और नाश। या तो दान कर लीजिए अगर आपके पास धन है तो, या तो उसका भोग कर लीजिए, उपभोग कर लीजिए, यूज कर लीजिए, या नहीं तो उसको नाश ही होना है। आप दान भी नहीं किए, भोग भी नहीं किए तो वो धन का नाश हो जाना है। यही उसकी तीसरी गति है। लेकिन जिंदगी के बस दो गति, या तो वो जिंदगी में एनलाइटनमेंट होगा या तो सफरिंग होगी। आइदर यू एनलाइटन योरसेल्फ और यू कैन सफर। देयर इज नो थर्ड फॉर्म ऑफ योर लाइफ। आप फैसला आपके हाथ में कि अपने जीवन को एनलाइटन करना चाहते हैं या सफरिंग में भेजना चाहते हैं। सेलेक्ट वन। एंड ऑब्वियसली nobody can select the suffering. सभी को enlightenment चाहते हैं, सभी को enlightenment चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि enlightenment कैसे हो, enlightenment के तक कैसे जाएं हम? अगर हम enlightenment करना चाहते हैं तो you have to find the switched off button of your mind to enlighten yourself. Once again, I want to share the same statement. If you want to enlighten yourself, you have to find the switched off button of your mind. हमको माइंड का स्विच ऑफ बटन ढूंढना होगा। हमारा माइंड हमेशा स्विच ऑन रहता है, हमेशा स्विच ऑन रहता है, रात में भी दिन में भी हमेशा स्विच ऑन, स्विच ऑन, स्विच ऑन, सोने के बाद भी स्विच ऑन। बिकॉज आज तक हम स्विच ऑफ बटन पाए ही नहीं। जहीं दबाओ तो स्विच ऑन हो जाता है, और जब तक आप स्विच ऑफ नहीं करेंगे तब तक एनलाइटनमेंट नहीं होगा। और स्विच ऑफ, और आजकल के युवा की तो बात ही क्या है, स्विच ऑफ की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो तो अपने मोबाइल को सोने से पहले जब स्विच ऑफ नहीं कर पाते हैं तो फिर माइंड का स्विच ऑफ कैसे करेंगे? वो तो ईयरफोन कान में ही लगा के सो जाते हैं। वो ईयरफोन ही जब करवटें बदली जाती है तो ईयरफोन भी परेशान कि हमको क्यों दबा रहे हो, हमको क्यों चपाई कर रहे हो भाई, हम तो आपको संगीत सुना रहे हैं। ये तो सोए हुए, इनको तो पता चलेगा नहीं कि हमें भी कुछ प्रेशर मिल रहा है। तो फिर उनको जगना पड़ता है।
ना उसके दिन अच्छे गए, ना उसके रात अच्छे गए, ना अच्छे से डीप स्लीपिंग हो पाई, क्योंकि डीप स्लीपिंग में जब जाएंगे तभी आप आनंदमय कोष तक जा पाएंगे, वो भी डीप स्लीपिंग में। हम लोग तो एक अन्नमय कोष है, फिर प्राणमय कोष है, उसके बाद मनोमय कोष है, विज्ञानमय कोष है, आनंदमय कोष है। तो जब हम डीप स्लीपिंग में जाते हैं तो हम आनंदमय कोष में जाते हैं। यह किसी दिन मैं इस लेक्चर में बताऊंगा। और वो आनंदमय कोष को भी अनकवर कर सकते हैं जब हम डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं, वो समाधि में चले जाते हैं। ये सारी बातें मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन पहले अपने मोबाइल तो स्विच ऑफ करें, तो आप माइंड के बटन को स्विच ऑफ कर पाएंगे। और माइंड स्विच ऑफ होता नहीं है, इनलाइटनमेंट होगा नहीं, फिर उसमें बहुत सारा थिंकिंग होगा। 60,000 थॉट्स कम्स इन योर माइंड एवरी डे। हर एक दिन 60,000 थॉट्स हमारे माइंड में आता है, विचार हमारे माइंड में आता है, कचरा टाइप, गार्बेज। दिस थिंकिंग इज अ डिजीज माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग सोचते हैं कि थिंकिंग बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। सोचो सोचो सोचो, सोचते रहिए। थिंकिंग इज अ डिजीज, दैट्स व्हाई आई प्रीफर द कॉन्शियस थिंकिंग। आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि क्या सोचना है, आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या सोचना है। बस सोचे जा रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, 60,000 थॉट्स। ये सारे गार्बेज हैं, ये सारे कचरे हैं, और ये बीमारियां लाती है। इसलिए हमने कहा कि थिंकिंग इज अ डिजीज। अब थिंकिंग डिजीज कैसे है कि जब भी आप कोई निर्णय लेने के लिए जाते हो, जब भी आपको निर्णय लेना पड़ता है, सपोज आपको बहुत अच्छे निर्णय लेने हैं, डिसीजन लिया कि आज के बाद से मैं 18 घंटे रोज पढ़ाई करूंगा, फिर दूसरे माइंड के दूसरे पार्ट से जवाब आएगा कि सोएगा कौन। माइंड के दूसरे पार्ट से जवाब आएगा कि ये काम कौन करेगा, फिर समस्याएं आ जाएगी, इनको भी देखना है, उनको भी देखना है। I have to handle all those things. Genuinely, many things are genuine. और भी बहुत सारे काम करने जाते हैं, कुछ डिसीजंस लेने जाते हैं, इसके कारण नहीं हो पाएगा। आगे में बहुत सारी परेशानियां होगी, ये तो संभव ही नहीं है। बहुत सारे थिंकिंग एक साथ आते हैं, और जो भी इन्होंने डिसीजंस लिए थे, जो भी रिस्क ले सकता था, वो भी रिस्क नहीं ले पाता है। वैसे भारत के लोग रिस्क पे नहीं, इश्क पे भरोसा करते हैं। वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो अपने जीवन को इश्क में ही खपा देना चाहता है। अगर मेरे शब्दों में समझें तो ये इश्क क्या है? इश्क कुछ नहीं है, अपने जिंदगी के डोर इन संसारियों के हाथ में सौंप देना, यही इश्क है, एंड नथिंग एल्स। जब आप अपने जीवन को किसी और के हाथ में सौंप देते हो, इन संसारियों के हाथों में, और उनको कह देते हो अब जो करो आप ही करो, अब मेरा जीवन तुम्हारे हाथ में है, मैं तो समर्पण कर दिया। जीवन तो आपका था, भगवान ने तो आपको दिया था, और आपने किसी और के हाथ में सौंप दिया। जिंदगी के डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जिस जिंदगी के डोर को उस प्रभु के हाथ में सौंप देना चाहिए था, आप इस संसारियों के हाथ में सौंप देते हैं। और कुछ ही दिनों के बाद रिजल्ट आता है कि जिसका मुझे डर था फिर वही आखिर हुआ। एक धोखा खा चुके थे, एक धोखा फिर हुआ। और जब आप इस जीवन को, इस जिंदगी को किसी और के हाथ में सौंप देते हैं, इसी का नाम इश्क है। और रिजल्ट हम सब जानते हैं, क्योंकि भारत के लोग केवल थ्योरी पे भरोसा करते हैं, केवल इश्क पे भरोसा करते हैं। दे डोंट वांट टू टेक रिस्क। इसलिए मैंने यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा, डोंट वेस्ट योर टाइम इन डूइंग इश्क, बट एक्सप्लोर योर सेल्फ बाय टेकिंग रिस्क। हम समय को बर्बाद करते हैं। हमें इस जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना है। डोंट गिव द रिमोट कंट्रोल ऑफ योर लाइफ इनटू द हैंड ऑफ अदर्स। जिस दिन आपने दे दिया ना,
उस दिन आप चले गए काम से, तो इनलाइटनमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपने जिंदगी जब किसी और के हाथ में दे दिए, जब जिंदगी ही आपका ना रहा, तो इनलाइटनमेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए। इनलाइटनमेंट तब होगा जब वो जिंदगी आपके कंट्रोल में होगा, आपके हाथ में होगा, इसी देह में, इसी देश में, इसी शरीर में, इसी जगह पर और इसी जिंदगी में हम अपने आप को मोक्ष की ओर ले जाएं। दैट इज कॉल्ड एनलाइटनमेंट। शरीर भी वही, देश भी वही, जगह भी वही, जीवन भी वही, और इसी जीवन में जब हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं तो इसी का नाम एनलाइटनमेंट है। उस चीज की प्राप्ति जो अल्टीमेट गोल है हर एक इंसान का, तो ये एनलाइटनमेंट है। नहीं तो फिर हम सफरिंग में होके चले जाएंगे। और हम क्या करते हैं कि अपनी जिंदगी को किसी और के हाथ में देकर खुद जलते भी हैं और दूसरों को जलाते भी हैं। हमें समझ में नहीं आता ये जिंदगी जलने के लिए है या जलाने के लिए। हमारे जो कार्य हैं इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं, या तो जलते हैं या तो जलाते हैं। कई विद्वान कह गए, कई विद्वान थक गए राज यह पाने के लिए। कई विद्वान थक गए राज यह पाने के लिए है, जिंदगी जलने के लिए है या जलाने के लिए। ये जिंदगी जलने के लिए है या जलाने के लिए। किस चीज के लिए बनाए हो अपनी जिंदगी को? क्या जलने जलाने के लिए या इनलाइटनमेंट के लिए? आपको इस ईयर 2022 में ये रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा कि दिस लाइफ इज फॉर इनलाइटनमेंट, नॉट फॉर सफरिंग। दिस लाइफ इज फॉर इनलाइटनमेंट, नॉट फॉर सफरिंग। ये जीवन इनलाइटनमेंट के लिए है, सफरिंग के लिए नहीं। और हमें वो हर कार्य करने होंगे, वो हर एक्शन करने होंगे, वो सारा इंप्लीमेंटेशन करने होंगे जो इस जिंदगी को इनलाइटनमेंट की ओर ले जाए, सफरिंग की ओर नहीं। सफरिंग की ओर हमें नहीं जाना है। सो लेट्स कम एंड मेक the year 2022 the year of implementation, the year of action, the year of practice, the year of experimentation. थियोरी की क्लास बहुत कर लिए, बहुत थियोरी की क्लास कर ली। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस पे आइए, इंप्लीमेंटेशन पे आइए, एक्शन पे आइए। कन्वर्ट योर थॉट्स इनटू एक्शन नाउ। Convert your thought into action. The power of now. The power of now. अभी का जो शक्ति है, the power of now, इसको हमें करना है। इस the year of 2022 now का पावर लीजिए। Start small but start now. अब शुरू करिए। अब थ्योरी ना लिखिए। बहुत सारे कॉपी में अपने लिख चुका, बहुत सारे रिजोल्यूशंस बना लिए, बहुत सारे गोल स्टेटमेंट बना लिए, बहुत सारे मिशन विजन, बहुत चीज बना लिए। डायरी पड़े हुए हैं पिछले साल के, कितना % आपने इंप्लीमेंट किया? नाउ मेक द ईयर 2022 द ईयर ऑफ इंप्लीमेंटेशन, ईयर ऑफ एक्शन, ईयर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, ईयर ऑफ प्रैक्टिस ओनली, नथिंग एल्स। प्रैक्टिस का ये साल बनाइए। Don't think too much, because thinking is a disease. Thinking is a disease. मत सोचिए, come into action. और अगर आप सोचना चाहते हैं, I prefer conscious thinking, not thinking, because the 60,000 thoughts come into your mind every day. What you have to do now? You are totally confused because the 60,000 thoughts. क्या आपको ये करने देंगे? कुछ कोई डिसीजंस लेने देंगे? नहीं। निश्चय करने देंगे? नहीं। सो थिंकिंग इज अ डिजीज, थिंकिंग इज अ मेंटल डिजीज। उसको हटाइए, एक्शन में आइए। अगर आप सोचना चाहते हैं, कॉन्शियस थिंकिंग। आपको सोचना होगा कि क्या सोचना होगा। फ्रीली आने मत दीजिए, बिकॉज यू आर नॉट द माइंड, you are not the intellect, you are not the body, you are not the senses, you are the soul.
यू आर द सोल, यू आर द सोल। और हम अपने आप को माइंड बना लेते हैं कि मैं माइंड हूं, मैं मन हूं। बहुत सारे गाने में भी है, मन ही ईश्वर, मन ही सब कुछ, मन ही सब कुछ है। बट यू आर नॉट द माइंड, यू आर नॉट द इंटेलेक्ट ऑल्सो, यू आर द सोल। थिंक यू आर द सोल, डोंट थिंक दैट यू आर द माइंड, यू आर द इंटेलेक्ट। सो कॉन्शियस थिंक इज इंपॉर्टेंट हियर। इस नए साल में कॉन्शियस थिंकिंग करना शुरू कीजिए। वन वर्ड, ओनली वन वर्ड, कॉन्शियस थिंकिंग। लास्ट में मैं आपको 5 पीस कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, इस 5 पीस को इंप्लीमेंट करें इस इन द ईयर ऑफ 2022। बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए। कुछ चीज को फाइंड करें अपने अंदर, वो पैशन, कि किस चीज में आपका पैशन है, किस चीज के लिए आपका जुनून है, किस चीज को करने में अच्छा लगता है। ऐसा कौन सा चीज है जिसको अगर हम जीवन भर भी करें तो हम थकेंगे नहीं। ऐसे चीज को फाइंड करें, दैट इज कॉल्ड माइक्रो निश। अगर आप माइक्रो निश फाइंड किए तो उसके ऊपर पैशन, वो जुनून, और वो जुनून किस चीज के लिए? फाइंड प्रॉब्लम्स, फाइंड प्रॉब्लम। सेकेंड पीस प्रॉब्लम, किसके लिए? कौन सा प्रॉब्लम? जो संसार में लोग हैं उनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, और उनकी समस्या को लें और उसकी समस्या को सॉल्व करें। बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर। हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट बना लेते हैं, मशीन बना लेते हैं, बेचते हैं, प्रोडक्ट सेलर। मेनी टाइम्स I want to become a product seller, I want to become product manufacturer, I want to become the product seller. Don't be a product seller, be a problem solver. प्रोडक्ट सेलर ना होकर के प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए। अभी अमेजॉन की बात करें, वो क्या कर रहे हैं? ही इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, नॉट ए प्रोडक्ट सेलर। इतने आसान कर दिए। हमको अगर एक बुक चाहिए, तुरंत अमेजॉन पे जाते हैं, बुक ऑर्डर कर देते हैं, दूसरे ही दिन बुक आ जाता है। दिस इज द मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक टू बिल्ड अ बिजनेस। उसने बिजनेस को बनाया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्वर के हैसियत से, प्रोडक्ट सेलर के हैसियत से नहीं। प्रोडक्ट वो बनाते हैं क्या? नहीं। ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पीपल। उस प्रोडक्ट को बड़े आसानी से लॉन्च कर देता है, वो प्रोडक्ट को बड़ी आसानी से जनता तक पहुंचा देता है, इसलिए आज वो बहुत बड़ी कंपनी। सो बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। सो यू शुड हैव पैशन फर्स्ट and then you should become the problem solver. Find the problems of the people. समस्याओं के संसार में कमी है नहीं, समस्या ही समस्या है। कोई एक समस्या को लें, उसको सॉल्व करें। बहुत सारी समस्या है। एंड देन पर्सोना। पर्सोना का मतलब होता है कि मार्केट रिसर्च, दैट इज द माइक्रो मार्केट। वो माइक्रो मार्केट किस जगह पे आपकी स्पेसिफिकेशन चल रहा है, क्योंकि आप हर जगह नहीं जा सकते हैं, हर चीज को नहीं देख सकते हैं। अगर कोई साइंटिस्ट है, वो केमिस्ट्री में अच्छे हैं, तो उसके लिए जो माइक्रो मार्केट, वो केमिस्ट्री, दे कैन कंट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, दे कैन कंट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ केमिकल साइंस। वो फिजिकल साइंस में, वो टेक्निकल साइंस में, वो इंजीनियरिंग साइंस में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो केवल केमिकल साइंस और केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूट करेंगे। दैट इज कॉल्ड माइक्रो मार्केट, दैट इज कॉल्ड पर्सोना। तो वो पर्सोना हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरे एरिया को कवर नहीं कर सकता, एक स्पेसिफिक एरिया कवर करना है। बिकॉज द मीनिंगफुल स्पेसिफिक इज बेटर देन वॉन्डरिंग जनरलिटी। तो वो ढूंढे, दैट इज कॉल्ड पर्सोना। एंड देन देयर इज पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास कुछ पैशन है कुछ करने का, जिस चीज में हमको अच्छा लगता है, लेकिन मार्केट में उसका डिमांड नहीं है, तो फिर आप जो करेंगे जिसमें अच्छा लगता है, मार्केट में डिमांड नहीं है, वो कोई प्रोडक्ट लेगा ही नहीं, आपका वैल्यू देगा ही नहीं। आप यू आर वैल्यूएबल, बट इसका वैल्यू मार्केट में नहीं, तो फिर आपका मोटिवेशन डाउन हो जाए। आप कितना भी अच्छा बोल लो, सुनने ही वाले नहीं, बोलोगे नहीं बोलना, क्यों बोलना? आपने बहुत अच्छा काम किया, मार्केट में जगह ही नहीं उनका, फिर मोटिवेशन डाउन हो जाए। सो केवल आप अपने मोटिवेशन के लिए नहीं, बल्कि मार्केट में पोटेंशियल देखना है कि जो आप काम कर रहे हो उसका पोटेंशियल मार्केट में क्या है, यह भी हमें देखना है। दैट इज पोटेंशियल।
और अगर आपके पास 4 P है तो फर्स्ट पी इज पैशन, प्रॉब्लम, पर्सोना, पोटेंशियल। द फोर्थ P वो आपका P होगा। 4 P आपको करने होते हैं, 5वां P वो आपका होता है, दैट इज कॉल्ड पेमेंट। जब इस 4 P पे काम करेंगे तो फिर आपको पेमेंट मिलेगा। वो पेमेंट आपको करेगा, वो आपको और वैल्यू देगा, आप स्केल अप करेंगे अपने बिजनेस को। सो इन द ईयर ऑफ 2022 प्लीज प्रॉमिस योरसेल्फ to follow these 5 P's. You can make resolutions and follow the 5 P to create business around this and hope for the best of the incoming year. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद।